Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। आज लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार पर दबाव बना और केंद्र बिंदु आज बाजार शुरू होते ही फिर से बन गया था एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एडीआर ओवरनाइट 9% टूट गया था। हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 180 पॉइंट शुरुआती सत्र में ही साफ हो जाएंगे और ट्रेडर्स थे नर्वस, लेकिन उतनी बड़ी बिकवाली हुई नहीं। वैसे आज गए नीचे थे, लेकिन निचले सिरों से एक रिकवरी आ गई। आज ओपन हुआ था 21,414 के लेवल पे निफ्टी, यानी कि 158 अंकों की गिरावट के साथ। फिर ये गिरावट और बढ़ गई थी, 287 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी। आज के दिन का लो था 21,285, लेकिन वहीं से पलटी मारी और क्या शानदार पलटी थी। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का। 21,539 आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 21,462 के लेवल की, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर टिकना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप ये समझिए, एक बार निफ्टी 287 पॉइंट्स नीचे था और क्लोजिंग आई है 109 अंकों की गिरावट के साथ, तो रिकवर होकर हुए हैं बंद। और ऊपर से निफ्टी बैंक, यहां पर भी गिरावट ज्यादा थी। आज 634 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी बैंक एक बार, लेकिन निचले सिरों से रिकवर होकर हुआ है बंद और कुल मिलाकर 350 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है 45,713 के लेवल पे। सेंसेक्स 313 अंकों की गिरावट के साथ 71,186 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस 19 थे निफ्टी के चढ़ने वाले, 31 थे गिरने वाले। जो तेज हुआ उसमें था सन फार्मा। आज फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आ गई, लगभग 3% चढ़ा है सन फार्मा। सिप्ला 2% चढ़ा है। टेक महिंद्रा 2.25% चढ़ा। वैसे आज आईटी का मूड माहौल था नहीं अच्छा, लेकिन टेक महिंद्रा एक्सेप्शन था। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एमएनएम ने कमाल संभाली और ये स्टॉक 1% से 2.25% चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में एलटीआईएम, एक तो नतीजे खराब, ऊपर से गाइडेंस घटा दी, तो आज स्टॉक की धुलाई हो गई। आज स्टॉक लगभग 11% टूटा है और आज ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट की एक बड़ी वजह बन गया एलटीआईएम। इसके अलावा एनटीपीसी 3% नीचे आया। एचडीएफसी बैंक का एडीआर तो था 9% नीचे, लेकिन एचडीएफसी बैंक आज 3% टूटा है। कल 8% टूटा था, तो इस समय इसको लेकर कहीं ना कहीं दुविधा तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उतनी बिकवाली जितनी हुई है उस क्वांटम के साथ भविष्य में ना हो सकता है थोड़ी रिकवरी आ जाए। टाइटन पावर ग्रिड 2.25% से 2.5% आज टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में यह है कमाल, और आज सबसे बड़ा कमाल का जो स्टॉक था मार्केट में वो था ओरेकल फाइनेंशियल, ओएफएसएस। नतीजे शानदार और जो दौड़ लगाई गिरते बाजार में, आप ये समझो 28.5% के गेन क्लोज टू क्लोज स्टॉक ने दिए हैं। धमाकेदार, आज तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है ये स्टॉक और वॉल्यूम्स इतने शानदार इस स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिले हैं। अपोलो टायर्स 6% चढ़ गया। आज टायर स्टॉक्स में मोमेंटम था। आरती इंडस्ट्रीज 5% ऊपर था। टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे आए, उसके बाद 4.25% ऊपर आ गया। एमजीएल 3.5% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में आपको एलटीआईएम तो दिखाई देगा ही, आज 11% नीचे है। आईएक्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत बुरी तरह पिट रहा है स्टॉक, 7% आज भी नीचे। आईसीआईसीआई प्रू 5.5% नीचे, नतीजों का इंपैक्ट था। आरबीएल बैंक 4.5% नीचे रहा और इंडिया मार्ट नतीजों के बाद 4.25% नीचे आया। मिड कैप गेनर्स में आज ब्रॉडर स्पेस में खरीदारी हुई है। इनफैक्ट यही है कि आज मार्केट सरेंडर करने को तैयार नहीं था और उसमें ओएफएसएस तो है ही, ये स्टॉक 28.5% ऊपर। इसके अलावा फिलिप्स कार्बन ब्लैक 11.5% चढ़ गया। वैभव ग्लोबल 9.25% उछला है। साउथ इंडियन बैंक 8.5% चढ़ा। वोकहार्ट 7% से ज्यादा चढ़ गया। आईटीडी सीमेंटेशन तेज हुआ 7%। एप्टस अच्छी चाल दिखा रहा था शुरुआती सत्र में, 6% ऊपर रहा। जेके टायर 6% चढ़ गया। कैस्ट्रॉल 5.5% ऊपर। एनआईटी लिमिटेड, सीक्वेंट, वेल्सपन कॉर्प, नाम इंडिया, सुजलॉन 5% से 5.25% उछलते हुए नजर आए। लेकिन लूजर्स भी हैं, जिसमें आलोक इंडस्ट्रीज 6.5% टूटा है, नतीजों का इंपैक्ट था। आईटीआई 5.5% नीचे आया। हैप्पीएस्ट माइंड्स नतीजों का इंपैक्ट 4.5% नीचे। नियोजन 4% नीचे रहा। मैक्स हेल्थ, मान्यवर, यहां पर गिरावट देखने को मिली। इप्का लैब, साइंट, ग्रीन पैनल, टाटा एलेक्सी, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। और जैसे मैंने कहा कि आईटी तो वैसे ही मूड खराब कर रहा था, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट थी। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो आईटी सबसे ज्यादा पिटा, जिसमें एलटीआईएम आज 11% नीचे था। एम्फेसिस 4% नीचे। एलटीटीएस 2% नीचे। कोफोर्ज, इस स्टॉक में भी गिरावट थी, लेकिन तेज भी हुए हैं, जिसमें टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट 1% से 2.25% उछले हैं। मेटल्स का दिन खराब था। जेएसएल 3% नीचे आया। हिंद कॉपर 2% नीचे। रत्नामणि, नाल्को, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। हिंडाल्को में भी प्रेशर आया, लेकिन वेल्सपन कॉर्प 5% चढ़ा भी है इस क्षेत्र में। फार्मा स्टॉक्स अच्छी तेजी शो कर रहे थे, बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ग्लैक्सो, सिप्ला 2% से 4% उछल गए। ल्यूपिन, नैटको फार्मा, लॉरस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक्स ज्यादा प्रेफर्ड थे, निजी बैंक्स के मुकाबले सरकारी बैंक का जोर ज्यादा था। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत तेज चला है।
4.25% ऊपर। सेंट्रल बैंक, पीएसबी, आईओबी 2% से 3% की दौड़ लगा गए। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी ही थी आज। प्राइवेट बैंक्स में जो चढ़े हैं उसमें है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी है। इनफैक्ट बाजार को संभालने का काम ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एलएनटी ये स्टॉक्स कर रहे थे। तो प्राइवेट बैंक में ये स्टॉक्स तो चले, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, लेकिन जो गिरे हैं उसमें है आरबीएल बैंक 4% नीचे आ गया, एचडीएफसी बैंक 3% नीचे और इंडसइंड बैंक बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं इसके, लेकिन उससे पहले ये 2.25% टूट चुका है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में आईईएक्स का दिन खराब, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। आईसीआईसीआई प्रू नतीजों का इंपैक्ट ये नीचे था। एचडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई भी आज दबाव में थे। रियल एस्टेट में जो तगड़े मोमेंटम में था वो था शोभा, ऐसी गजब की चाल, 10.5% ऊपर। फिनिक्स लिमिटेड 2.25% चढ़ गया। स्वान एनर्जी, ब्रिगेड और महिंद्रा लाइफ स्पेस इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में लीडरशिप में था कैस्ट्रॉल 6% ऊपर, एमजीएल 4% ऊपर, ऑयल इंडिया 3.5% चढ़ गया। इसके अलावा एजिस केमिकल, आईजीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। ऑटोज में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो थे एमआरएफ, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, एमएनएम। इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन जो गिरावट थी वो थे आयशर मोटर्स, मारुति और बजाज ऑटो के स्टॉक्स पे। अब आगे क्या होगा? कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आने हैं, तो बाजार का बहुत बड़ा टेस्ट है। एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद उस स्टॉक को पिटता देखा हमने। एफआईज ने पोजीशंस छोड़ी ऊपरी स्तरों पर, थोड़ी सी मुनाफा वसूली करी तो बाजार का ऐसा हाल हो गया। अब ये 2 कंपनियां हैं और दोनों ही दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्र की, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल, तो इनके नतीजों का तो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। उसके बाद शनिवार को जो नतीजे आने हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक के और कोटक महिंद्रा बैंक के। तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 दिन कितने क्रूशियल हैं। और कल तो वैसे भी वीकली क्लोजिंग है, इस हफ्ते तो वैसे ही बैंड बजा पड़ा मार्केट का। आज निचले स्तर से रिकवरी हुई है एक्स एचडीएफसी बैंक। बाकी में देखोगे तो आज एनएससी के 105 शेयरों ने 52 हफ्ते का हाई लगाया है, मात्र 18 शेयरों ने 52 हफ्ते का लो लगाया है। रिकवरी थी, लेकिन एफआईएस ने ये पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत तगड़ी घटाई हैं, तेजी की पोजीशंस घटाई हैं अपनी एफआईएस ने। ऊपर से कैश मार्केट में कल के सत्र में एफआईएस ने 10,578 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। आज का जो आंकड़ा है वो फिर से नेगेटिव है, 9,901 करोड़ रुपए की बिकवाली की है एफआईएस ने। तो एफआईएस ने सेल बटन दबा रखा है इस समय इंडियन मार्केट पे, और यही है इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस हफ्ते निफ्टी 432 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी 1,996 अंक नीचे। ये तो आज थोड़ी सी रिकवरी आ गई, नहीं तो ये आंकड़े और खराब थे। निफ्टी 20 दिनों की औसत के नीचे है, 21,562 के लेवल के नीचे है, और आपने देखा है कि आज इस लेवल तक करीब करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद इसको टापने पे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी लोअर लोज का ट्रेंड है, तो दैट इज नेगेटिव ट्रेंड। उछाल में बिकवाली ही होगी, एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। बाजार के लिए बहुत तगड़े रेजिस्टेंस ऊपर खड़े होंगे 21,700 21,800 के लेवल पे, तो बड़ी पोजीशन ना बनाए, थोड़ा पोजीशन साइजेस कम रखें, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। बाजार भरपूर मौका देगा खरीदारी करने का, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। और आपने देखा ही कि ओएफएसएस जैसा स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में उनको कमाई भी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट ही खराब हो गई एकदम से अचानक से। बस यही है कि इस समय एफआईएस का मूड भापना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी इंडियन मार्केट्स में तो फिर दिक्कत बन सकती है, और बड़ी कंपनी में जहां पर एफआईएस की पोजीशन ज्यादा है वहां पर लेकर थोड़ा कंसर्न हो रहा है। लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये फेज भी निकल जाएगा। धीरे धीरे करके पोजीशंस ऐड करते हैं, कर सकते हैं, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स ही इस समय बाजार पे करना बहुत बेहतर रणनीति है। ये फेज भी एक दिन जरूर निकल जाएगा, लेकिन अब कल फोकस जो रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल के नतीजों पर रहेगा, और उसके बाद शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।